जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे व्यूअर्स को एंड हेलो एवरीवन, हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स ऑल जॉडिक साइंस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, ठीक है, और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग होगी मंथली। देखते हैं कि आज नवंबर में आप लोगों के लिए डिवाइन ने क्या गाइडेंस भेजी है, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए जो भी देख रहे हैं, एंड उसमें से किन चीज़ों से आपको अलर्ट रहना है या किन चीज़ों को आपको अपने नवंबर मंथ में नहीं करना है और किन चीज़ों को करना है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, अपने थॉट्स को, अपने मन को, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। एंड जब भी मैं कार्ड शफल करूं, कार्ड्स पे फोकस ज़रूर किया कीजिए, इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है। जो भी क्वेश्चंस हैं वो शफलिंग के टाइम आप अपने मन में पूछ सकते हो, ठीक है। एक पूछिए, दो पूछिए, तीन पूछिए, ठीक है, लेकिन इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है तो आपको क्लियर मैसेजेस, क्लियर आंसर्स आपको मिलेंगे। और ही और शी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट होती है उतनी ही एनर्जी आप पिक करेंगे और बाकी एनर्जी आप औरों के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो बिना देर किए मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग्स। कार्ड्स पे फोकस कीजिए, कार्ड्स पे फोकस करना ज़रूरी होता है टैरो कार्ड रीडिंग में। तो जो भी एनर्जीज आएंगी, ठीक है, जैसी भी आएंगी, जो भी आएंगी, बट आपको पॉजिटिव रहना है, अपना मन, अपना दिमाग, अपना पॉजिटिव रखना है अपने आप को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग जो भी है मंथली है, नवंबर मंथ की रीडिंग है, ठीक है। देखते हैं डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं नवंबर मंथ के लिए, ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के नवंबर मंथ की रीडिंग में आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। नवंबर मंथ के लिए आप उनके लिए क्या गाइडेंस लेकर आए हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, मिस्टिक टैरो कार्ड्स रीडर के प्यारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, उन्हें गाइड कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के लाइफ, उनकी लव रिलेशंस, उनकी हेल्थ, मनी एंड कैरियर कैसा रहेगा इस मंथ, उसकी गाइडेंस मेरे प्यारे व्यूअर्स को चाहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है। और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन ज़रूर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं अब नवंबर मंथ की। ओके, 1 2 3 5 and bottom of the deck this card, ओके। आज की जो रीडिंग है आपकी नवंबर बेस्ड है, ठीक है, नवंबर मंथ की रीडिंग है। एंड इस नवंबर मंथ की रीडिंग में आपके लव रिलेशन, आपके मनी कैरियर, आपके हेल्थ को लेकर हम देखते हैं डिवाइन ने आपको किस तरह की गाइडेंस दी है और क्या डिवाइन आपको मैसेजेस देना चाहते हैं, ओके। और आने वाला जो भी ये मंथ है, नवंबर मंथ, या आने वाला टाइम आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, ठीक है। कार्ड मुझे विजुअलाइज हो रहे हैं, आप लोगों को भी दिख रहे होंगे, तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, ओके। ये जो रीडिंग होगी, जो भी होगी, ऑल जॉडिक साइंस पे है, लेकिन अगर जो भी राशियाँ रिफ्लेक्ट होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड यस, पॉजिटिव नेगेटिव
दोनों तरह की मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, अब आप देखिए, जो भी कार्ड अगर नहीं दिख रहे होंगे तो मैं वो आपको दिखाऊंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ कार्ड आपका आता है, ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। वैसे ऑल जॉडिक साइंस एनर्जी है। अगर मैं बात करूं तो जो राशियां यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो हैं ज़्यादातर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है। एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि यहाँ पे ज़्यादातर रिफ्लेक्ट हुई हैं। ठीक है, और रीडिंग करते टाइम बी पॉजिटिव रहिए। ठीक है, अब आपने शफलिंग में जो भी क्वेश्चंस आपके मन में आए होंगे वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके मनी कैरियर को लेकर और आपकी हेल्थ को लेकर। ठीक है, और आने वाले दिसंबर का मंथ, ठीक है, आने वाला टाइम आपका कैसा रहेगा, क्योंकि 1 महीना रह गया है सिर्फ दिसंबर। ठीक है, सेकेंड लास्ट मंथ है ये नवंबर हमारा, तो नवंबर में क्या होगा ये वो रीडिंग भी है, और आने वाला टाइम आपका कैसा रहेगा वो भी आपको इसी में मैसेजेस आपको मिल जाएंगे। मुझे जो नेम ऑफ अल्फ़ाबेट जो दिख रहे हैं वो मैं बता देती हूँ। KCHQRTGSD ये अल्फ़ाबेट्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। एंड CLMBP ये रिफ्लेक्ट हुए हैं। और UAVNYBJK और G ये अल्फ़ाबेट्स आपके, ये जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं उनके नाम इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, नंबर्स मेरे को यहाँ पे क्लियर दिख रहे हैं जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो है 8 2 27 7 एंड 15 नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी कि 8 2 15 20 और 7 ये नंबर आपसे रिलेट हो सकते हैं। आपका नामांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, मूल्यांक हो सकता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि ये आपसे कहीं ना कहीं रिलेट करते होंगे ये नंबर्स। तो आज की रीडिंग में मैं आपको पहले बता दूं कि पहला कार्ड आपका आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है, अब स्ट्रेंथ के कार्ड में इस मंथ मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इनर स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो सकती है। ठीक है, आप अंदर से मजबूत बन सकते हो। आप पहले ब्रेव नहीं थे लेकिन अब आपके अंदर वो चीज़ आएगी। ठीक है, स्ट्रेंथ आपकी ग्रो करेगी तो डेफिनेटली आप ब्रेव भी बनोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी स्ट्रांग होगा इस मंथ की अगर मैं बात करूं। ठीक है, एंड अगर मैं आपकी लव लाइफ के बारे में बात करूं तो ये साइन मुझे लियोस का भी लगता है। ठीक है, सिंह राशि वालों के लिए भी ये साइन मुझे, ये कार्ड मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। मोस्टली जो साइन, जॉडिक साइन जो मेरे सामने अभी इस कार्ड को देख के रिफ्लेक्ट हुआ वो लियो साइन रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इस कार्ड में ये जो है टाइम पीरियड, ये जो है आपका टाइम मे बी आपका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो कर सकता है इवन 8 वीक्स में, 8 डेज़ में। ठीक है, आने वाले 8 वीक्स 8 डेज़ या 8 मंथ्स के अंदर अंदर। ठीक है, धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो करेगा जो कि सिंह राशि वाले लोग हैं उनके लिए। एंड ठीक है, अगर मैं आपकी इसी कार्ड को लव रिलेशन में देखूं तो आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होगा अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, आप एक स्ट्रॉन्ग कपल भी कहलाए जा सकते हो। ठीक है, आप एक यूनाइटेड फॉर्म में रहोगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। एंड आने वाले पास्ट में जो भी आपने प्रॉब्लम्स अपनी फेस की हैं वो आपकी कहीं ना कहीं जाती हुई दिख रही हैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं आपके लव रिलेशन बेसिस पे, अगर कोई भी आपके लव रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम्स आई थी इन पास्ट या जो भी आपने प्रॉब्लम्स फेस की हैं वो मुझे यहाँ पे जाती हुई दिख रही हैं। मे बी उन्हें 8 दिन लग सकते हैं, मे बी उन्हें 8 वीक्स भी लग सकते हैं, 8 मंथ्स भी लग सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर है। और अगर मैं आपके मनी और कैरियर को लेकर इस चीज़ में बात करूं इस कार्ड में, तो आप अपनी स्किल पे वर्क करोगे। ठीक है,
पोटेंशियल आपका ग्रो करेगा, पोटेंशियली आप ग्रो हो जाओगे, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं प्रमोशन होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। मनी और कैरियर दोनों की मैं बात करूँगी, ठीक है। आपका प्रमोशन कहीं होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपका बिजनेस कहीं ना कहीं ग्रो करेगा और बहुत बढ़िया रन करेगा अगर आप बिजनेसमैन है या बिजनेस वीमेन है, ठीक है। कुछ चीज़ों पर आप कोशिश ये कीजिएगा कि फिजूल खर्ची ना करें। यहाँ मैं आपको एक इंडिकेशन दे रही हूँ, फिजूल खर्ची से बचें, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपना पैसा जो है वो आप अननेसेसरी परचेजेस पे खर्च मत करिएगा, ठीक है। किसी इन्वेस्टमेंट भी मत लगाइएगा इमोशनली होकर, ठीक है। मैंने यहाँ इमोशनली वर्ड इसलिए यूज़ किया, कई बार हम उस चीज़ में आ जाते हैं कि नहीं लगा लेना चाहिए, हमारा माइंडसेट ये कहता है कि कोई बात नहीं लगा लेते हैं, लगा के देख लेते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पे इस चीज़ की ये गाइडेंस मुझे भी यहाँ डिवाइन ने क्लियरली बता दी है, जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, ठीक है। इमोशनली होके कोई भी परचेजेज या कोई इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी है और फिजूल खर्ची तो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक चीज़ ये इस कार्ड में ये क्लियर होती है। एंड अगर मैं आपकी हेल्थ को लेकर बात करूँ तो ये नवंबर का मंथ आपकी हेल्थ को लेकर अच्छा है, ठीक है। आप खुद को बड़ा अच्छा फील करेंगे अकॉर्डिंग टू हेल्थ। अगर मैं बात करूँ इस मंथ, ठीक है, आपकी जो स्ट्रेंथ आप पीछे इन पास्ट में खो चुके थे वो आप दोबारा हासिल करोगे। मैंने कहा ना स्ट्रेंथ का कार्ड है ये, ठीक है। ये देखिए नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड है ये। और इस चीज़ को लेकर आप अपनी बॉडी और माइंड में एक बैलेंस बना के चलोगे हेल्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप में एक पॉजिटिव चेंजेस भी मुझे दिखेंगे। आपका लाइफस्टाइल आप इस मंथ में भी हो सकता है कि कुछ लोग अपना चेंज करें, ठीक है। अपने हेल्थ को लेकर कुछ लोग अपने रूटीन्स बदल सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा वो खाने पीने की चीज़ों पे भी ध्यान फोकस अपना कर सकते हैं या ध्यान दे सकते हैं। अगर मैं बात करूँ स्पिरिचुअलिटी की, तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का आध्यात्मिकता की तरफ कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है इस मंथ, ठीक है। वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आध्यात्मिकता का रास्ता या कहते हैं ना परमात्मा के उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और और अगर वो करेंगे तो उनको एक अपनी लाइफ में अपने शेड्यूल में एक बैलेंस होता हुआ दिखेगा। उनको माइंड में, बॉडी और स्पिरिट तीनों में एक अलग ही बैलेंस उनको बनता हुआ दिखेगा। और ये प्रोसेस अगर आगे जारी रहता है वो एक पर्टिकुलरली एक परफेक्ट बैलेंस अपने माइंड बॉडी और स्पिरिट में बना पाएंगे। थोड़ा सा इसमें आपको टफ टाइम जो आपने निकाला है पास्ट का वो आने वाले टाइम में आपके लिए बेटर हो जाएगा, ठीक है। मे भी कुछ ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपने काफ़ी टफ टाइम निकाला हो कुछ हो, लेकिन जब आप इन चीज़ों के साथ जुड़ जाएंगे तो आपका हर पल हर क्षण जो है वो आपका बेटर निकलेगा। तो इस तरह की रीडिंग मुझे यहाँ पे इस कार्ड में दिखती है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कार्ड मेरे पास है टू ऑफ वॉन्ड्स का। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी यहाँ पे जो जिस चीज़ को लेकर आप वेट कर रहे थे या जिस काम में आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे या कुछ कर रहे थे, मे बी वो उसका रिज़ल्ट आपको 2 दिन में, 2 वीक्स में या 2 मंथ्स में मिल जाएगा, ठीक है। मे बी कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स मुझे ऐसे हैं कि कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ डिसीजंस लेते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। डेफिनेटली जो भी डिसीज़न है उसे आप कोशिश कीजिए 2 डेज़ या 2 वीक्स या 2 मंथ्स में आप उसको फाइनलाइज़ कर लीजिए अपना, आपका जो भी डिसीज़न है किसी भी चीज़ को लेकर, ओके। एंड यहाँ पे मुझे इमिग्रेशन होता हुआ भी दिख रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मुझे इस तरह की आपकी दिख रही है। क्योंकि आपकी पार्ट थोड़ा सा मुझे इस यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से या तो डिटैचमेंट होने वाला है या डिटैचमेंट हुआ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा ही टाइम निकला होगा, लेकिन डिटैचमेंट भी आपका हो सकता है यहाँ से वहाँ, जिसको हम कह सकते हैं कि आप अपने काम के लिए जा सकते हो, ठीक है। अगर मैं इस कार्ड को आपकी लव लाइफ के साथ कनेक्ट करूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको किसी ना किसी कोई ना कोई पर्सन ऐसा है आपके सराउंडिंग जो आपको चीट कर सकता है, ठीक है। कोई भी हो सकता है, उस चीज़ के लिए वो आपको खुद वो जज करना पड़ेगा,
ठीक है। वो पर्सन ही और शी कोई भी हो सकता है जो आपको आने वाले टाइम में आपको कहीं ना कहीं चीट कर रहा है, या उसकी अभी भी इंटेंशन आपको चीट करने की है। ठीक है। आप कुछ व्यूअर्स का मुझे ऐसा लगता है कि कुछ, मैंने कहा ना कि ट्रैवलिंग का कार्ड है ये। ठीक है, आप यहाँ से वहाँ इमिग्रेट हो सकते हो। ठीक है, इमिग्रेशन आपका दिख रहा है ट्रैवलिंग का। ठीक है, या आपका हो सकता है, ये जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनका हो सकता है। तो ट्रैवलिंग का भी मुझे ये कार्ड दिख रहा है, क्लियरिटी। एंड अगर मैं आपके मनी और कैरियर पे अगर इस कार्ड पे बात करूं, तो ये कार्ड मुझे आपका ऐसा लगता है कि आप या तो कोई नई जॉब देख रहे हो ना, नया कोई कैरियर आप पकड़ना चाहते हो, या नए कुछ अलग है जो आप करना चाहते हो। जॉब तो आप कर ही रहे हो, लेकिन बट अगर जॉब से हटकर आप कुछ करना चाहते हो तो वो क्लैरिटी भी मुझे यहाँ इंडिकेट कर रही है। ठीक है। कुछ ऐसा होगा कि आपके पास चॉइसेस आ जाती हैं, जैसे मैंने कहा ना, ऑप्शन भी मुझे यहाँ पे शो करता है। उस चीज़ में भी आप मुझे थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हो कि आपके पास 2 पोजीशंस हैं, तो दोनों पोजीशन में से आपको किसी एक चीज़ को चूज़ करना है। ठीक है। अगर आप किसी करंट कंपनी में काम कर रहे हो, प्रेजेंटली आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहाँ कुछ ऐसे हैं कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो उस पोजीशन पे आपने किसी एक चीज़ को पिक करना है, तो थोड़ा सा उसमें मुझे आपकी कन्फ्यूज़न लग रही है। ठीक है, कि किसको करूँ किसको ना करूँ। ठीक है, तो जो आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए बेटर है, सोच समझ कर कीजिए। ठीक है ना। जो भी डिसीज़न, मैंने कहा ना, डिसीज़न भी यहाँ मुझे दिख रहे हैं आपके कुछ, तो बड़े सोच समझ के लीजिए, प्लानिंग के साथ लीजिए कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। बट लास्ट में एक ऑल ओवर जॉडिक साइंस के लिए मैं एक मैसेज ज़रूर निकालूंगी कि डिवाइन ने लास्ट में आपके लिए क्या मैसेज भेजा है, तो उससे क्लैरिटी हो जाएगी हमारी। ठीक है। अगर मैं इस मंथ में अगर आपकी हेल्थ को लेके इस कार्ड के लिए बात करूँ, तो ये कार्ड मुझे थोड़ा सा ये ऐसा लगता है कि अपनी हेल्थ को लेके आप कहीं ना कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे क्या करना है। मे भी हो सकता है कि आप कहीं आप अपना रूटीन ट्रीटमेंट चेकअप करवाओ। ठीक है, या मे बी आपकी कोई पुरानी इलनेस या कोई ऐसी इंजरी है, ठीक है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे रही है। ठीक है, कुछ ऐसी आपकी पुरानी आदतें हैं, कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जिनकी वजह से आपको ये सब फेस करना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली आप कुछ ऐसे ऑप्शन, ऐसे ओपिनियंस चूज़ कर रहे हो कि मैं अपना ट्रीटमेंट कैसे और किस तरीके से लूँ आपकी हेल्थ के रिलेटेड। ठीक है, ताकि आपकी फर्दर आपकी लाइफ जो है बेटर है, आपकी लाइफ भी बेटर है, आपकी हेल्थ भी बेटर है। तो इस तरह के आप थोड़े से कुछ ऑप्शंस अपने हेल्थ में लेकर भी चल रहे हो कि ट्रीटमेंट, अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं ट्रीटमेंट किस तरीके का लूँ, तो डेफिनेटली आप लेंगे, जिससे आपकी हेल्थ में सुधार हो सकता है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो डेफिनेटली आप ये आध्यात्मिकता का जो रास्ता है वो ज़रूर अपनाएंगे। ठीक है, थोड़े से रिलीजियस हो जाएंगे। ठीक है, और इस रास्ते पर जब आप चलेंगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, आप काफ़ी कुछ चीज़ें लर्न कर लोगे। और मे भी हो सकता है कि अगर आप इस स्पिरिचुअलिटी की पाथ पर आप चलें तो आपको बेनिफिट हो। ठीक है, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है इंसान का, उस तरफ मन लग जाता है, तो काफ़ी चीज़ें, हमारी हेल्थ इश्यूज़, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो हैं अपने आप ही सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रही है। अगर मैं नेक्स्ट कार्ड की बात करूँ, तो नेक्स्ट कार्ड आपका आता है डेविल का कार्ड। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ व्यूअर्स के लाइफ में नेगेटिविटी ने अपना डेरा जमा के बैठी हुई है। ठीक है, जाने का नाम नहीं ले रही है। बट कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेरे व्यूअर्स को किसी चीज़ की एडिक्शन है, कुछ मुझे व्यूअर्स अपने डिप्रेशंस में लग रहे हैं, कुछ का ऐसा लग रहा है कि मेंटल इश्यूज़ बहुत हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत हैं। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि नवंबर का मंथ आपके लिए गुड लक लेकर आए। ठीक है, अच्छी चीज़ें लेकर आए, क्योंकि जो भी अगर नेगेटिव है, तो मैं अभी भी आपको यही कह रही हूँ, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा अपना माइंडसेट रखिए। ठीक है, नेगेटिव चीज़ों को मत लेकर अपने बीच में आइए। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स किसी थर्ड पर्सन से या किसी सेकंड पर्सन के साथ चीटेड हुए हैं, उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, या मुझे कुछ ऐसा भी दिखता है कि कुछ व्यूअर्स मेरे वायलेशन का शिकार भी हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिविटी है तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव चीज़ों को के बारे में आप ध्यान रखिए, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए। आने वाला टाइम आपका नवंबर
डेफिनेटली अच्छा ही निकलेगा। ये में भी हो सकता है कि वो इस मंथ भी इस चीज़ों को फेस कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं आपके लव रिलेशन में बात करूँ तो आपकी लव लाइफ जो है एक अनहेल्दी टाइप की बीत रही है, अभी भी बीत रही होगी, यानी कि पास्ट में भी बीत रही होगी, ठीक है। अगर प्रोफेशनल चीज़ों में मैं गाइड करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक काउंसलर की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि काउंसलर इन द सेंस कि अगर डिप्रेशन मुझे यहाँ पे कुछ व्यूअर्स का होते हुए दिख रहा है तो डेफिनेटली उनको एक प्रोफेशनल काउंसलर की ज़रूरत है जो उन्हें उस चीज़ से निकाल सके, ठीक है। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं कि जो दूसरों की से जेलसी वाली फीलिंग रखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वो चीज़ मत रखिए अपने मन में, ठीक है। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे मुझे लगते हैं कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई, उन्हें चीट किया गया है, ठीक है। उनके साथ मतलब हरासमेंट जैसी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, सो दैट बट नेगेटिव चीज़ें ही मुझे यहाँ पे दिख रही हैं उनके लव रिलेशन के बीच में, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है कि वो अपने आप को खुद को बड़ा ही पावरलेस समझ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं मनी और कैरियर को लेके इस कार्ड में अगर मैं बात करूं तो मुझे यही लगता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल है, ठीक है। आपने काफ़ी, में भी हो सकता है कि आपने पैसों का नुकसान भुगता हो, ठीक है ना। आपके साथ में या तो कोई स्कैम या कोई इस तरह का या मुझे सिचुएशन होती हुई दिख रही है, ठीक है। या मे भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए इन्वेस्टमेंट बड़ा सोच समझ कर कीजिए। मैं यही चीज़ कहूँगी, इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी आपने पैसा लगाना है तो थोड़ा सा सोच समझ कर लगाइएगा, इस कार्ड के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। एंड हाँ, अगर मैं बात करूँ आपकी हेल्थ को लेकर तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो ड्रग्स एडिक्शन भी हो सकती है, जिनको जिनको ड्रिंक करने की बहुत ओवर ड्रिंकिंग करने की आदत है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। मे भी हो सकता है कि उन कुछ पैनिक अटैक्स जैसे हेल्थ इश्यूज़ और डिप्रेशन, पैनिक अटैक हो गई, एंग्जाइटी जैसी टर्म्स में बता रही हूँ आपको, जो मुझे इस कार्ड से क्लियर हो रही है, जो इस टाइम भुगत रहे हैं, ठीक है, नवंबर मंथ में। और कईयों का मुझे यहाँ पे बीपी का इशू भी लगता है, ठीक है, जिनका बीपी अप एंड डाउन होता होगा, तो इस तरह के इश्यूज भी मुझे इस डेविल के कार्ड से दिख रहे हैं। एंड और मैं अगर बात करूँ स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो मैं क्लियरली, मैंने अभी तक जो कार्ड देखे हैं तो मुझे एक ही सोल्यूशन जो है यहाँ क्लियरली दिखता है कि आप लोगों को इस तरफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको जाना आपका ज़रूरी होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। मे बी आप अभी नवंबर में भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अपने आप को एंग्जाइटी डिप्रेशन से निकालने के लिए अब मुझे कुछ व्यूअर्स का ऐसा लगता है कि वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर ज़रूर चलेंगे इस नवंबर में। मे बी उनके माइंड में वो चीज़ चल रही है बट वो यहाँ पे करेंगे ज़रूर, तो डेफिनेटली, ठीक है। नेगेटिव कार्ड है मेरी आपके, मुझे तो आपके लव रिलेशन में उथल पुथल होती हुई थोड़ी सी दिख रही है यहाँ पे डेविल के कार्ड से। अगर मैं बात करूँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की, ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से अगर मैं आप बात करूँ तो आपकी स्ट्रेंथ ग्रो करेगी इस मंथ, ठीक है। आप समझदार भी बन सकते हैं, इंटेलिजेंट भी बन सकते हैं, अपने काम को लेके आपको ऑनेस्टी भी आप में देखने को मिल सकती है, ठीक है। आप बड़े मॉरल टाइप की पर्सनालिटी भी हो सकते हो, ठीक है। लीगल मैटर्स में भी आप लीगल मैटर्स भी मुझे आपके नवंबर में सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड में, तो आपका और आपके पार्टनर के बीच में इंटेलेक्चुअल लेवल होगा, ठीक है। फिजिकली और इमोशनली आपका लेवल जो होगा काफ़ी इंटेलेक्चुअल होगा, ठीक है। आपके पार्टनर्स को लेकर मे भी आपको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं इस मंथ, ठीक है। फैमिली प्लानिंग भी आप लोग कर सकते हो, मेरे कुछ व्यूअर्स का जो मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और हाँ, मतलब ये टाइम मुझे आपका जो है नवंबर मंथ बेटर लग रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो आपकी कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ सेटिंग हो सकती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मनी
मनी को लेकर, तो ये मंथ आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे पार्टनर्स जो हैं क्लिनिकली कुछ ऐसे ऑफिस कैरियर अपना चला रहे हैं। क्लिनिक होगा या तो उनका अपना, ठीक है, या मेथोडिकल सिस्टम कुछ होगा इनका, ठीक है। बिजनेसमैन भी होंगे तो बड़ा ही कूल माइंड लेकर चलते होंगे, ठीक है। डिसीज़न मेकिंग बड़े बढ़िया तरीके से लेते होंगे। मेरे कुछ व्यूअर्स का मुझे कैरियर में ऐसा हो जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चरली आप बड़े ही स्ट्रांग होंगे अगर मैं इस कार्ड से देखूं, ठीक है। और मुझे थोड़ा से आप बड़े लॉजिकल टाइप के लगते हैं, मतलब विदाउट एनी आप लॉजिकल के हर चीज़ में आपको लॉजिक ढूंढने की आदत है। इवन आप बिज़नेस में भी इसी तरीके का जो सिस्टम है वो अपने काम को लेकर भी आप यही चीज़ अपनाते हो। आपको लॉजिक चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, रियलिस्टिक चीज़ों में आप चीज़ों को आप मान के चलते हो। विदाउट एनी लॉजिक आप उस काम को करते नहीं हो, ठीक है। आप हर काम में लॉजिक ढूंढने के फिराक में होते हो। दैट मीन्स आप बिजनेस में भी वही चीज़ अपनाते हो। मतलब कुछ भी आप करते हो तो आप अपने दिमाग से उस चीज़ को करते हो, ठीक है, नॉट दिल से, बट आप दिमाग से उस चीज़ को इस्तेमाल करते हो। दैट मीन्स लॉजिकली आप चलते हो, ठीक है। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ आपकी आने वाले टाइम में इम्प्रूव होगी, ठीक है। जो भी मेरे व्यूअर्स ये देख रहे हैं, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है आने वाले टाइम में, नवंबर मंथ में, ठीक है। एंड आपको थोड़ी सी वही है अपना बेड टाइम सेट करना पड़ेगा आपको, ईटिंग टाइम अपना सेट करना होगा। मतलब थोड़ा सा आपको हेल्थ के रिलेटेड आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा अपना। मे भी हो सकता है कि कुछ मेरे व्यूअर्स पर्सनल ट्रेनर रख रहे हो हेल्थ को लेकर, ठीक है, या हेल्थ को लेकर क्लासेस कहीं ना कहीं ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि इन द पास्ट मुझे वो किसी इलनेस और किसी इंजरी से सफ़र होते हुए दिख रहे हैं। मे बी उनका कहीं ना कहीं कोई सर्जरी भी हो सकती है, हुई होगी पास्ट में या होने वाली होगी। तो आने वाले टाइम में वो इस तरह की जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो डेफिनेटली मैंने कहा ना कि मुझे मोस्ट प्रॉपरली जो भी हैं मैसेजेस जो क्लियर इंडिकेट हो रहे हैं वही हो रहे हैं कि कुछ लोग इस तरफ अपना रुख ज़रूर करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। या तो वो इन चीज़ों से किताबों से ज्ञान लेंगे, ठीक है, कोई वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, या कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली और जो प्रैक्टिकली अपना नॉलेज डेफिनेटली वो लोग गेन करेंगे इस कार्ड के अकॉर्डिंग, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ बात करूं। नेक्स्ट कार्ड हमारा आ जाता है जजमेंट का कार्ड। अब जजमेंट के कार्ड में जजमेंट के कार्ड में देखिए आप एक नई अवेकनिंग आप लोगों के अंदर दिखेगी नवंबर के मंथ में, ठीक है। रिन्यूएबल आपके अंदर चेंज आना शुरू होगा, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अपने आपके अंदर एक बदलाव आएगा इस कार्ड के अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर जो है क्लेम हुआ है, 2 नंबर की एनर्जी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो क्लेम में 22 ज़रूर लिखिएगा। एक 2 नंबर है, एक 20 है, तो 2 की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है। अगर मैं इस कार्ड में लव रिलेशन को बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लव रिलेशन में आपने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां करी हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते को फॉरवर्ड करना चाहते हो, मूव फॉरवर्ड होना चाहते हो, ठीक है। अगर कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ व्यूअर्स की सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको अपनी रिलेशन में ना एक सिंप्लिसिटी लानी चाहिए, ओपन और एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखना चाहिए, ठीक है। ऑनेस्टली कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ, ठीक है, और जितना सिंपल आप अपने रिलेशनशिप को रखेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। कुछ ऐसे हैं कि जिनके पार्टनर जिनसे दूर हैं वो डेफिनेटली एक बार वापस लौट कर आपके पास ज़रूर आएंगे। आपके पार्टनर हो, आपके क्रश हो या आपके एक्स हो, वो आपके पास वापस ज़रूर आएंगे इस कार्ड में, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, ठीक है। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर रहते हो, अदर किसी कंट्री में रहते हो, ठीक है, तो वो सेपरेशन जो है वो आपका आने वाले टाइम में
कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। सेपरेशन हटकर आप दोबारा से रीयूनियन करोगे डेफिनेटली, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी रिलेशनशिप में दिख रही है। अगर मैं इसमें मनी को लेकर बात करूं तो मे भी थोड़े से आपको ट्रबल फेस करने पड़ सकते हैं, या तो कुछ व्यूअर्स कर चुके होंगे या कुछ को करना पड़ेगा, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटीज़ मेरे ख्याल से आप लोगों के हाथ लगी होगी जो आपने गंवा दी है, ठीक है, या गंवा सकते हो। तो उसके लिए आपको तैयार भी, मतलब बी अलर्ट रहिएगा, ठीक है। और कोई भी चीज़, अगर मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ कि कोई भी चीज़ अगर आपको परचेज़ करनी है या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सोच समझ कर कीजिएगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसके साथ इकट्ठी कीजिएगा, एंड देन फिर आप उस चीज़ के बारे में सोचिएगा। तो यहाँ पे जो भी परचेजिंग, जो भी इन्वेस्टमेंट आपको करनी है बड़ी सोच समझ कर कीजिएगा इस कार्ड के अकॉर्डिंग। अगर मैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी हेल्थ की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आपकी हीलिंग होने वाली है, ठीक है। जो आपका डिफ़िकल्ट टाइम इन द पास्ट में रहा है वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। जो भी आपने टफ टाइम अपनी हेल्थ को लेकर, अपने रिलेशंस को लेकर झेला है वो यहाँ पे ओवर होने वाला है, ठीक है। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो हाँ, ये आपकी कार्मिक लेसन्स हैं, आपके पिछले जन्म के कर्म हैं जिनसे आपने कुछ सीखना है। यहाँ पे ये आपको डिवाइन ने मैसेज दिए, अपने पास्ट से सीखकर अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर सही कीजिए। ये आपके लिए मैसेजेस है जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रिन्यूएबल का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है। आपके पास्ट में जो भी आपने अपना नेगेटिविटी को झेला है ना, वो अब का टाइम आपका ख़त्म होने वाला है। आप दोबारा से, आपका एक नया जन्म होगा, रिन्यूएबल होगा, ठीक है। रीबर्थ और न्यूएबल यही चीज़ होती है, ठीक है। इस तरह से आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। मे बी आप, हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी का पाथ आप फॉलो करो। अब नेक्स्ट कार्ड आपका आता है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आने वाले टाइम में। इस मंथ आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। कोई नए प्लान्स आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। किसी चीज़ को, काम अगर आपने शुरू करने की सोच रखी है तो उसकी आप फाउंडेशन रख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक्सेलेंट प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। जो आप करना चाहते हो उसके बारे में आप सोचोगे और उस काम को करोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अगर मैं आपके लव रिलेशन को लेकर बात करूँ तो आप अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी लॉयल है, काफ़ी फेथफुल है आप एक दूसरे के प्रति, ठीक है। ठीक है, यही चीज़ आपके लिए पैशन का काम करेगी, यही चीज़ आपके अंदर एक स्पार्क लेकर आती है, ठीक है। कुछ आपकी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आपके रिलेशन में कुछ ऐसे इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं इन द पास्ट, ठीक है, जो मुझे होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपको मे बी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अगर मैं रिश्ते में करूँ, लव रिलेशन की बात करूँ तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है जिनको आपको ग्रैब करना बनता है, आपको दोनों हाथों से ग्रैब करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ग्रैब का आपको करना पड़ेगा, ये क्लियर ही है, ठीक है। अगर आपको लव रिलेशन में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती है तो आप उसको ग्रैब ज़रूर करोगे, ठीक है। अगर मैं आपके मनी और कैरियर को लेकर बात करूँ तो यहाँ डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलनी है, ठीक है। अब बस आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे और उन पर काम करना पड़ेगा। एजुकेशन में अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली एक्सीलेंट वर्क करेंगे वो, एंड कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है या आपको रिवॉर्ड भी दिया जा सकता है आपके काम को लेकर, ठीक है। अपने फाइनेंशियली चीज़ों को आप फॉर द फ्यूचर सिक्योर ज़रूर करोगे, तो मुझे यह चीज़ दिख रही है इस कार्ड के रिगार्डिंग। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा फिटनेस के बारे में आप सोच सकते हो, अपनी हेल्थ को कैसे बेटर करना है और उस चीज़ पर भी फोकस करते हुए दिख रहे हो। एंड कहीं आप अगर शौक, मुझे ऐसा लगता है मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं हाइकिंग और माउंट क्लाइंबिंग के शौकीन होंगे, तो डेफिनेटली वो अपना मूड सेट करने के लिए थोड़ा सा नेचर की तरफ भी इंडिकेट जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। जिनसे उनकी हेल्थ, माइंड और हार्ट एंड माइंड उनको
दोनों ठीक रहे। तो इस तरफ मुझे कुछ जाते दिख रहा है, और मे भी कुछ लोगों का शौक भी हो सकता है, उनका पैशन भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ इस कार्ड को लेकर स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो डेफिनेटली वो इस चीज़ के ऊपर स्टडी ज़रूर करेंगे, ठीक है, मैं भी कर रहे हूँ। एंड कहते हैं ना कि कुछ होता है, कुछ पुराण या कुछ ग्रंथ या कुछ वेदों के ऊपर स्टडी करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट कार्ड अगर मैं बात करूँ पेज ऑफ स्वॉर्ड की, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई न्यूज़ है जो आप काफ़ी टाइम से उसका वेट कर रहे होंगे और वो डिले हो गई होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है, डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में मिलेगा ही मिलेगा। एंड कुछ आइडियाज़ आपके पोस्टपोन होते हुए मुझे दिख रहे हैं, वो भी आपके वर्क करेंगे, उन आइडियाज़ पे फिर दोबारा से वर्क कीजिए, डेफिनेटली काम करेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपके लव रिलेशन में, तो आपके पार्टनर को लेकर आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं, तो प्लीज़, ठीक है, होने के चांसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। कोई न्यूज़ आपकी कोई न्यूज़ ऐसी या कुछ डेवलपमेंट आपके रिलेशनशिप को लेकर हो सकती है, अगर मैं कुछ व्यूअर्स की बात करूँ, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना है, ठीक है, ठीक है, उम्मीद नहीं छोड़नी है, मैं ये कहूँगी। एंड अगर मनी और कैरियर की आपकी बात करूँ, तो आपको इनक्रेडिबल सक्सेसफुल मिल सकती है अपने कैरियर में आने वाले टाइम में या इस मंथ, ठीक है। और अगर कहीं आप जॉब या इंटरव्यू के लिए भी मुझे जाते हुए दिख रहे हो, उसकी तैयारी करते हुए मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है। फाइनेंशियल्स में अगर मैं बात करूँ, तो फाइनेंशियल्स में मैंने कहा ना थोड़ा सा आपका डिले हो सकता है, तो सम पेशेंस रख के चलिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। एंड मनी मेकिंग आइडियाज़ भी हो सकता है, मे बी आपके माइंड में है कि किस तरह से पैसे कमाने हैं, कैसे क्या करना है, कहाँ कहाँ अपना पैसा लगाना है और कहाँ नहीं लगाना, तो इस तरह की मुझे यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। एंड अगर मैं बात करूँ आपकी हेल्थ को लेकर, तो हेल्थ वाइज अगर मैं इस कार्ड को लूँ, तो पास्ट में मे बी आपने काफ़ी इलनेस फेस की है, ठीक है, आपने इलनेस फेस की है, या कोई हीलिंग प्रोसेस अब आप स्टार्ट करना चाहते हो, मे बी आपकी कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आपने काफ़ी फेस की हैं, जो भी मतलब मुझे यहाँ पे चीज़ जो आपकी चैलेंजेस लग रही है, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये कहूँगी कि बी केयरफुल, ठीक है, नॉट टू बी ओवर डू मत कीजिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। इस चीज़ के लिए केयरफुल रहिएगा आप, ठीक है। सब कुछ ठीक होने वाला टाइम पीरियड है, ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। एंड अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ, तो मे बी आप किसी ऐसे प्लेस पर कहीं जा सकते हो, ठीक है। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ, ठीक है, कोई लॉजिकल या किसी रीज़न की वजह से आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में एंटर ज़रूर कर पाओगे, ठीक है। आध्यात्मिकता से आप जुड़ोगे, लेकिन उसके पीछे आपका कोई लॉजिक होगा, आपके पास कोई रीज़न होगा, ठीक है। और आप इस चीज़ को ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप निगलेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको करनी ही पड़ेगी, यहाँ पे ये डिवाइन ने क्लियरली इंडिकेशन दिया है। हाँ, नेक्स्ट कार्ड वेरी पॉजिटिव कार्ड, एज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। हो, इतना सब कुछ का रीडिंग करने के बाद भी अब जो कार्ड आया, वेरी पॉजिटिव कार्ड आया है। आपकी लाइफ में न्यू आइडियाज़, न्यू प्लान, विक्ट्री, सक्सेस एंट्री मारने वाली हैं, क्लियरली है। मैं बता रही हूँ, किसी चीज़ की नई शुरुआत आप करने की अगर सोच रहे हो, तो डेफिनेटली करोगे। जस्टिस, कहीं अगर आपके साथ कहीं कुछ भी गलत हुआ है, कुछ भी नेगेटिव हुआ है, आपको डिवाइन ने यहाँ जस्टिस दिलवाना ही दिलवाना है, ये क्लियर ही मैसेज है। बट थोड़ा सा आपको अपने काम पर फोकस रख के चलना पड़ेगा, सॉरी, आपको विज़न अपना क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। और क्लियर थिंकिंग रखनी पड़ेगी, ओके। लव रिलेशन में अगर मैं देखूँ इस कार्ड को, तो पास्ट में आपने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए होंगे अपने रिलेशन में, लेकिन अब वो ख़त्म होंगे, ठीक है। आप एक सही डिसीजन लोगे अपने रिलेशंस को लेकर, और अपने प्रेजेंट इश्यूज़ को आप सॉर्ट आउट करोगे, ठीक है। एक बेटर कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ बनाइए, उसके साथ बी ऑनेस्ट रखिए, क्लियर स्पीकिंग रखिए, ठीक है। सब कुछ ठीक होगा, डिवाइन ने यहाँ पे मैसेज दिया है, ठीक है। अगर मैं मनी और कैरियर को लेकर बात करूँ आपकी, तो विक्ट्री आपको मिलेगी, सक्सेस भी आपके हाथों में, पैसा तो आपके
हाथों में ही है इस टाइम, ठीक है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको इमोशनली इन्फ्लुएंस नहीं होना है फाइनेंशियली मैटर्स में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि किसी ने कुछ भी कह दिया कि यहाँ पैसा लगा दो, वहाँ लगा दो और आपने लगा दिए, नो, ये काम मत करना इमोशनल्स होके, वरना लॉस खाने का मुझे यहाँ पे आसार दिख रहे हैं आपके। अदरवाइज़ अगर आप अपने दिमाग से कहीं कुछ करेंगे, ठीक है, तो बेटर रहेगा, ठीक है। आपको दिमाग से थोड़ा सा चलना है फाइनेंशियली में, बाकी सब कुछ आपका बेटर है, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। अगर मैं हेल्थ को लेकर बात करूं तो डेफिनेटली किसी ना किसी चीज़ को लेकर मुझे आपकी यहाँ सर्जरी होती हुई दिख रही है। मे बी शायद आपका कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट भी हुआ हो सकता है, जिसकी सर्जरी आपको करवानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि सर्जरी की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ दिख रही है। मे बी कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट सर्जरी की पॉसिबिलिटी यहाँ मुझे दिख रही है इस कार्ड के रिगार्डिंग। अगर मैं बात करूँ स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ का रुझान करोगे। न्यू न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे इस चीज़ को लेकर, ठीक है। आप इस चीज़ की नॉलेज भी गेन कर सकते हो, आप इस चीज़ से रिलेटेड किताबें भी पढ़ सकते हो, आप इस चीज़ के बारे में सीखने की क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया था, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके, मैंने कहा ना, जो भी काम है आपके फ्रूटफुल होंगे, डेफिनेटली होंगे। इस कार्ड ने मैसेज दे दिया, यहाँ पे भी क्लियर ही मैसेज है। हार्ड वर्क कीजिए, आपको पे ऑफ ज़रूर मिलेगा, प्रॉफिट आपको होगा, रिजल्ट भी आपको मिलेंगे आपकी। आप मैनिफेस्टेशन करते रहिए चीज़ों को, ठीक है। आपके आइडियाज़ के लिए, अपने गोल्स के लिए मैनिफेस्टेशन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। डिवाइन आपको डेफिनेटली रिजल्ट देंगे। जिस चीज़ की आपने बड़े प्यार से देखभाल की है, जिसको है कहते हैं ना नरिशिंग की है, उसका डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलना है, बट थोड़ा सा पेशेंस और प्लानिंग के साथ चलिए, ठीक है। एंड लव रिलेशन में अगर मैं देखूं तो आप लोगों का आने वाला रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत पक्का बॉन्ड होगा आपका, ठीक है। फाइनेंशियली भी आप एक, अगर कपल्स हो और जॉब करती हो तो फाइनेंशियली एक साथ आप ग्रो करोगे, ठीक है। एंड आपकी एक रिलेशनशिप में एक बढ़िया सी बेटर सेंस है, एक दूसरे को बड़े ही बेटर तरीके से आप लोग समझते हो, ठीक है, एक दूसरे के लिए कैपेबल हो आप, ठीक है। इस चीज़ से थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरी है अपने रिश्तों में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अपने आपके इस कार्ड को लेकर, अगर मैं बात करूँ मनी और कैरियर में, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाती है कि आपको हार्ड वर्क करना ही करना है, तभी आपको पे ऑफ मिलेगा, ठीक है, क्योंकि नरिशिंग का कार्ड है, ठीक है। जैसे हम एक पौधे की, प्लांट की सेवा करते हैं ना, उसको प्रॉपर तरीके से उसकी देखभाल करते हैं, उसी तरीके से आपको हार्ड वर्क करना है, देन आपको पे ऑफ डिवाइन ज़रूर देंगे, ठीक है। आप, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो टैरो कार्ड रीडिंग में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं, ठीक है, जो इस चीज़ में भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपने एक चीज़ और कीजिएगा, मैनिफेस्टेशन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अपने एम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने एम्बिशंस के लिए मैनिफेस्टेशन ज़रूर कीजिएगा। ये टाइम बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए। अपने काम पे फोकस कीजिएगा, उस पर अपनी एनर्जी लगाइए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि एनर्जी लगाओगे दैट मीन्स वो आपका हार्ड वर्क है ना, ठीक है। चाहे फिर वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, ठीक है। आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा ग्रो करेगा, यहाँ पे मुझे डिवाइन ने मैसेज दिया है, ठीक है। आपका बिजनेस ग्रो करेगा, यानी कि आपका बिजनेस कल्टीवेट होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में भी आपको रिटर्न्स अच्छी खासी वापस मिल सकती हैं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड मिल सकता है मनी और कैरियर के रिगार्डिंग, अगर मैं बात करूँ, ठीक है। अगर मैं बात नेक्स्ट आपकी हेल्थ को लेके बात कर लेते हैं, ठीक है। हेल्थ में थोड़ा सा आपको अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने पड़ेगी, आपको अपना खाना पीना थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी फिटनेस को लेकर आप काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हो, ठीक है। बैड हैबिट्स को डिवाइन ने यहीं कहा है कि छोड़ दीजिए, अच्छा रहेगा। अपने डाइट प्लान में चेंजेस लेकर आइए, आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी, अच्छी रहेगी, ठीक है। एंड अगर मैं आध्यात्मिकता के हिसाब से इस कार्ड की बात करूं तो मेरे को हर कार्ड में यही दिखा कि
आपको आध्यात्मिकता का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। ऑल जॉडिक साइंस एनर्जीज़ में मुझे जो रीडिंग निकल कर आई है, तो उस रीडिंग में जो मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा दिखी है वो यही दिखी कि आप लोगों को आध्यात्मिकता का रास्ता पकड़ना ही पड़ेगा आने वाले नवंबर मंथ में या इसके बाद। जो भी डेट्स मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई थी, अब मैं कार्ड लास्ट एक मैसेज और ले लेती हूँ डिवाइन की साइड से, ठीक है, कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सभी राशियों के लिए देख लेती हूँ कि डिवाइन ने क्या मैसेज दिया है। एंड ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उन्हें। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, ठीक है। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये कार्ड आया है, लास्ट मैसेज है सभी के लिए, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। चैरिटी वाला वर्क कीजिएगा आप, ठीक है, कहीं ना कहीं डोनेट कीजिएगा, डेफिनेटली आपको वर्क मिलेगा। एक काइंडनेस, एक विनम्रता अपने अंदर लेकर आइएगा, ठीक है। ग्रेटिट्यूड कीजिएगा, मैंने कहा ना ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये ग्रेटिट्यूड वर्ड्स जो है ये बहुत अच्छा है। आजकल हम क्या देखते हैं कि हम कोई हमारी हेल्प करता था ना, हम थैंक यू तक नहीं बोलते हैं। मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की है, अगर मेरे व्यूअर्स देख भी रहे हैं तो मैंने ये चीज़ मैं तब से वीडियोस डाल रही हूँ, मैं यही चीज़ कहती हूँ कि थैंक यू डिवाइन कमेंट में ज़रूर किया कीजिएगा। शेयर लाइक अलग चीज़ है, लेकिन कमेंट में थैंक यू डिवाइन बोलना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने कहा ना ग्रेटिट्यूड कीजिएगा, ठीक है। किसी को रिगार्ड करना, ठीक है, किसी की रिस्पेक्ट करना, ये यहाँ पे चीज़ जो है क्लैरिटी दिखाई, क्योंकि ये एक है देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। डोनेशन का कार्ड है, गिफ्ट्स का कार्ड है, ठीक है। चैरिटी का कार्ड है ये, कहीं आप किसी भी चीज़ की चैरिटी आप कर सकते हो, कहीं कुछ किसी चीज़ की हेल्प करना, ठीक है। अपने से बिलो जो लोग हैं उनकी हेल्प करना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो डिवाइन ने आपको क्लियरली मैसेज यही दिया है कि चैरिटी कीजिए, डोनेशन कीजिए। कोई ऐसा इंसान है जिसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, उसकी हेल्प कीजिए, उसकी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। जिस तरीके से भी जिस भी वे में आप करना चाहते हैं डेफिनेटली कीजिएगा। ये डिवाइन ने क्लियर मैसेज यहाँ आप लोगों के लिए दिया है, ठीक है। तो मेरी ये नवंबर मंथ की रीडिंग अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में थैंक यू डिवाइन ज़रूर किया कीजिएगा, ठीक है। एंड नंबर जो मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुए हैं वो मैं बता देती हूँ अगेन। मुझे 8 नंबर, 2 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर एंड 7 नंबर यहाँ रिफ्लेक्ट हुए हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं वो रिफ्लेक्ट हुए हैं 2 और 2 और 20 और 6 और 15। तो यानी कि 2 और 6 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। इन्हें क्लेम ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्लेम 2 एंड 6, ठीक है। और थैंक यू डिवाइन, ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा, इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है और डिवाइन की तरफ आपका थैंक यू मैसेज ज़रूर पहुंचता है, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा मेरी, देखते हैं नेक्स्ट उसमें डिवाइन आपके लिए क्या मैसेजेस भेजते हैं मेरे थ्रू। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय बाय।